अभी ये इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और उसमें बिहार और मुख्तलिफ। अच्छा, ये 3 स्टेट्स में उन्होंने स्वीप किया है, मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना उसमें काफ़ी ऐसी पेचीदगियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके, कैसे कोई थोड़ा एक्सप्लेन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो। ठीक है, दूसरा उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं वो, उनमें गठजोड़ है। ठीक है, अच्छा, वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम की है तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते? अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। वोट नया पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक हो गया। इज्जत है, क्या? वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत है, वोट को नहीं। ये देखें भी, मैं इज्जत दें, इज्जत दें, जब तक आप खुद अपनी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं मनवा सकते, इधर आ जाए जी, कंपटीशन ना हो जाए। नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं, ये तो मोहब्बत की बात करनी है थोड़ा। अच्छा, जब तक आप क्या कहते हैं? जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज, वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भैया ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, नहीं, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है आपके ख्याल से? नहीं, कहीं आपने फिर सही बोला, ये राशि भाजी गल है वे कि कभी मुल्क को कौम था, अब हजूम है, अब रश है। देखेगा कैमरे ओ ठीक है, अब हजूम है, नहीं, रश है। अगर हम नेबर की आपने बात की है, या अगर हम बात करते हैं, वो कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं? वो भाई भी देखें, जो आदमी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, इधर से रेमंड डिवस लेके गया अमेरिका, एक आदमी की खातर उसने हमारी पूरी हुकूमत को उल्टा आगे रख दिया, एक आदमी की खातर। आफिया सिद्दीकी कहाँ है? जबरदस्त। इससे कई नाम ऐसे हैं। और वहाँ पे वो इंडिया वाले कभी कनाडा के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने हमारे पे इल्जाम क्यों लगा, वो कभी किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो हुकूमत, जो रहनुमा अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा नहीं है यार। ये जिस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से थोड़ा सा वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला वहाँ पे अगेंस्ट बात वोट लिया जाता है। आपको नहीं लगता अब दौर बदल गया है? ये आप 80s में 70s में बात करते तो मानी जाती है, वो टेक्नोलॉजी, वो चांद पे पहुंच गए, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अब वहाँ की यूथ क्या इस बात पे मानेगी कि भाई? मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। जबरदस्त, होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। नहीं, और तो मेहनत करते हैं। मेरी बात नहीं समझे, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं, महंगाई की खातर निकलो। अब कहाँ गई महंगाई? और ये बड़ी गहरी इन्होंने बात की है कि यहाँ पे 25 करोड़ जो लोग अवाम तो मौजूद है, लेकिन वो हजूम है, वो यूनिटी नहीं है उसमें। इवन आपके साथ गलत भी हो रहा है तो आपको पता नहीं है कि आपने राइट कैसे लेना है, बोलना नहीं है। बहुत से अच्छा, इतना गया है ये भाई तौलिए वाले हैं, ये सुबह माशाल्लाह 9:30-10 बजे के आए हुए हैं, बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं। टेंशन क्या है? इकट्ठा करना है, घर को चलाना है, बिल पे करनी है, गैस का बिल सही 2,500 रुपये आ रहा है, 4500 आ रहा है। वो तमाम एक्सपेंडिचर को क्लोज करने के लिए हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम कहीं बोल सकेंगे हमारे साथ गलत कर कौन रहा है? नहीं पता, सब कुछ है, हम बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बात करना भी बहुत बड़ी बात है, अपने हक के लिए आवाज उठाना भी। यहाँ पे हम 2-2 घंटे लोगों से पूछते हैं, बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं लेकिन यार, कोई ये चेंज जितना भी मीडिया है, जितना भी मीडिया है,
क्या कर रहा है, गल्ला ही करी जा रहा है। सर हमारा मीडिया का काम ही बात करना है। अब हम किसी से लड़ तो नहीं सकते, नहीं लड़ नहीं तो आपकी सकते। आवाज ही आके कलम की मार बहुत बड़ी मार होती है। मीडिया के पास कलम है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एयरवाई जो है वो किसी हुक्मरान के साथ है, जियो किसी हुक्मरान के साथ है, डाउन न्यूज किसी के साथ है, बोल किसी के साथ है। मीडिया ने भी यकीन जाने बुराई वो जो मुंह पे करनी चाहिए। मीडिया ने हमारी कमजोरियां दिखाई हैं। एग्री करता हूँ इसमें कोई ठीक है, अच्छा लगा। मैम आप बीजेपी बहुत से इलाकों में विन कर रही है और ये सब देखते हुए हमारे मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन बड़ी मशहूर हो गई है, मोदी आ गए तो मोदी छा गए। तो ये लाइन बहुत मशहूर हो रही है। इसके अलावा इस लाइन को बोलने का मकसद ये भी है कि COP28 जो है वो लीड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करने वाले हैं। तीसरा टेन्योर भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आने वाला है और विन भी कर रही है बहुत से इलाकों में। क्या कहती हैं आप? बहुत खुशी हुई है, बहुत दिल को राहत मिली है और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में भारत को इस पूरी दुनिया में मतलब छा गया है भारत। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के साथ अपने रिलेशन दुरुस्त नहीं करना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत लम्हा हमारे लिए आया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग मुझे स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं देख रही थी वीडियोस, मुसलमान भी काफी खुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विन को लेकर। मैं देख रही थी मुसलमान औरतों ने स्पेशल रोजे रखे हुए थे और बड़ी खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं तुमको करेक्शन कर, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी के छा जाने से और आ जाने से। पर मुसलमान मर्दों के दिल से पूछो, मुसलमान मर्दों के और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले, देखो मैं ऐसा नहीं है कि भारत में अगर कोई गलत है तो मैं इसको छुपा दूंगी। जैसे आप अपने पाकिस्तान में कराची में ही एक कॉलेज है आईजीएम आपके यहाँ, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्रिंसिपल बलात्कार करता था। आप उसके बारे में जनता से भी अपने बात नहीं कर सकती और आप मुझसे भी बात नहीं कीजिएगा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ भी। आप एकदम स्टैचू बन जाइएगा, बुत जैसा मुंह बना लीजिएगा, आपके मुंह से ना हाँ निकलेगा ना निकलेगा। अब जैसे ऑनर किलिंग आपके पाकिस्तान में होता है, अब जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके पाकिस्तान में होता है, तो आप ये कंटेंट लेकर के जनता के पास नहीं जा पाइएगा, नहीं तो आप ही वापस नहीं घर आइएगा। पर हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हम बुरे को बुरा बोल सकते हैं, हम अच्छे को अच्छा बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। और मेरे जैसी लड़कियां, मतलब मुझे टारगेट, मैंने तुमसे ही डिस्कस किया था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं, मेरे भी इंस्टाग्राम पे कमेंट को जा करके देखो, गंदी गंदी गालियां, पर वो देने वाला कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। लेकिन मैंने बहुत से मुसलमान मर्दों से भी बात की है जो बीजेपी में रहकर काम करते हैं, कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जावेद कुरैशी बीजेपी उनका नाम है, वो बहुत बड़े सपोर्टर है। अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले, तभी वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मैं भारत को जानती हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि उतना ज्यादा तो आप भारत को नहीं जानती होंगी, क्योंकि हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुल्लाओं से लड़ना तो हमें पड़ता है,
हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में झगड़ा तो हमें करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पर जो हालात है वो तो आप बेहतर तरीके से जानती हैं।